नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आयोन भारत। झारखंड चुनाव अब बेहद नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियां जोरों शोरों से रणनीति बनाने पर ध्यान दे रही हैं। जनता से वादे किए जा रहे हैं, पार्टियों से गठबंधन हो रहे हैं और सबसे जरूरी बात, चुनावी समीकरण बैठाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बीजेपी का पक्ष रखते हुए कई बातें कही। सबसे पहले उन्होंने दाना तूफान के हवाले से सोरेन सरकार पर निशाना साधा। दाना तूफान तो अभी चला जाएगा 2 दिन में, लेकिन ये जो झारखंड में जो तूफान आया है जिसने तबाह और बर्बाद कर दिया झारखंड को, वो तूफान है भ्रष्टाचार का तूफान, वो तूफान है अत्याचार का तूफान। यहाँ की बेटियां सुरक्षित नहीं है, 7,400 से ज़्यादा बलात्कार हुए। इस तूफान ने जेएमएम की जो सरकार और कांग्रेस की सरकार है गठबंधन की, उसने बर्बाद किया है। इस तूफान से बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस वक्त झारखंड को इस तूफान से बचाना है और ये बेहद जरूरी है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के 5 प्रण की बात की और बताया कि वो बीजेपी के 5 प्रण क्या है। जब भारतीय जनता पार्टी ने 5 प्रण लिए हैं, प्रगति और विकास के अलावा, प्रगति और विकास तो होगी, भ्रष्टाचार समाप्त हो गई, लेकिन 5 प्रण हैं। 1, यहाँ की रोटी बेटी माटी की सुरक्षा, विदेशी घुसपैठियों से इस धरती को बचाना है। नंबर 2, यहाँ के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम करना है। इसलिए पहली कैबिनेट की बैठक में ही 2,87,000 खाली पद भी भरे जाएंगे, कैलेंडर घोषित करके। झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठियों का मुद्दा हमेशा से गर्म रहा है। तमाम सरकारें आई, मुद्दों को सुलझाने की बात कही, मगर किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। मगर इस बार बीजेपी जोरों शोरों से इस मुद्दे के पीछे पड़ गई है, क्योंकि ये जरूरी भी है कि देश में घुसपैठियों को घुसने से रोका जाए और जो घुसपैठिए पहले से देश के अंदर हैं और वो छुप कर बैठे हैं, उन्हें सख्ती के साथ देश से बाहर निकाला जाए। इस पर भी शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात कही, ये भी सुनिए। घुसपैठियों के लिए ये चारागाह बन गया है झारखंड, क्योंकि यहाँ की सरकार प्रोत्साहित करती है घुसपैठ को। भारतीय जनता पार्टी इस घुसपैठ से बचाएगी और घुसपैठियों को, जो विदेशी हैं, उनको बाहर करेगी। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बड़ी ही आसानी से झारखंड का चुनाव जीत लेगी। हम एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी मिलके शानदार ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। चुनाव आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होने वाले हैं। राज्य में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। दुमका विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में 20 नवंबर 2024 को वोटिंग होने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में जनता का मूड क्या है। हरियाणा की जनता ने तो अपना मूड बता दिया है, अब झारखंड और महाराष्ट्र की बारी है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।